नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। आज की खबर आजमगढ़ में भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और दवा कंपनियों शोषण के विरुद्ध बुधवार को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्ग हड़ताल पर रहा। कुंवर सिंह उद्यान में लामबंद सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी आवाज को बुलंद किया। विभिन्न मांगों को लेकर बैठक कर अपने शोषण के खिलाफ रणनीति तय की। पीड़ित एमआर ने कहा कि सरकार की दमनकारी मजदूर विरोधी नीतियों के कारण मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मिले कानूनों को सरकार समाप्त कर रही है, जिसके कारण कंपनियां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बना रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जीपीएस के द्वारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की निगरानी की जा रही है व अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण अब तक कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आत्महत्या कर चुके हैं। काम के घंटे का कोई समय नहीं है। भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण दवाओं के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जीवन रक्षक दवाएं आम जनता की पहुंच से बाहर है। सरकार की गलत नीतियों के कारण जहां जेनेरिक दवा का मूल्य 20 रुपये है और एमआरपी 200 रुपये है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। के द्वारा हर तरह से शोषण किया जा रहा है। हम लोग एक बीच की कड़ी है। हमारी 8 प्रमुख मांगे हैं। 8 प्रमुख, इसमें हमारे एसपी एक्ट को खत्म किया जा रहा है, उसको सुरक्षित रखा जाए। दिन प्रतिदिन जो शोषण किया जा रहा है, जीएसटी हटाई जाए दवाओं के दाम से। उसके अलावा हमारे कुछ कामरेड सुसाइड कर रहे हैं, उस पर अनलिटिकल प्रेशर है, कंपनियों का बार बार दबाव आ रहा है, ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, विक्टिमाइज किए जा रहे हैं। इन सब इशू को हमारे ख़त्म किया जाए। हमारी जो प्रमुख मांगे, इसी को लेकर हम ऑल इंडिया हड़ताल पे हैं। हमारी जो संगठन इकाई है FMRI, उसके तहत तत्वाधान में हम लोग आज पूरे ऑल इंडिया में हड़ताल पे हैं। कमेटी आजमगढ़ जनपद के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के ढोलीपुर ग्राम पंचायत के पूर्वा बखखोपुर के कब्रिस्तान में बुधवार की देर शाम लगभग 27 वर्ष उम्र के एक अज्ञात युवक का शव पूरी तरह से सड़े हालत में मिलने से क्षेत्र सनसनी फैल गई। जबकि शव इतना सड़ गया था कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जहां चरवाहे शाम को जानवर चराते हुए कब्रिस्तान से उठ रही बदबू से जब अंदर गए तो वहां एक युवक का शव नग्न हालत में पड़ा हुआ था और कपड़े इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जियनपुर पुलिस को दी। सूचना पाकर जियनपुर कोतवाली के उपनिरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह मौके पर हमराहियों के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अगल बगल के लोगों से युवक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का काफी प्रयास किया गया, पर अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 दिन पूर्व का शव कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था, जहां कोई आता जाता नहीं है। अगल बगल पूरी तरह झाड़ियां उगी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में उपनिरीक्षक जियनपुर देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव लगभग 5 से 6 दिन पुराना दिखाई प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। हालांकि शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत नाबार्ड की सहयोगी संस्था मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा संचालित कैफी आजमी कंप्यूटर सेंटर पर बुधवार को 120 दिवसीय निःशुल्क बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिव आउटसोर्सेज कंप्यूटर प्रशिक्षण का उद्घाटन फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी और अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक आरिफ खान, नम्रता गोयल, सिने फोटोग्राफर बाबा आजमी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान सेंटर में प्रशिक्षण ले रही 50 बालिकाओं को स्वरोजगार के तहत सिलाई मशीन दी गई। प्रशिक्षण के लिए 50 युवक और युवतियों को चयनित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत कैफी आजमी और शौकत कैफी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान छात्राओं ने कैफी आजमी की नज़्म प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही, गम को मिटाना होगा को सुनाया। इसे सुनकर सभी की आंखें भर आए। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने बच्चों से कहा कि नाबार्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित भाग लेकर प्रशिक्षण के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित करें। उन्हें बैंक ऋण इत्यादि अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। संचालन दिनेश कुमार यादव ने किया। प्रबंधक आशुतोष त्रिपाठी ने आभार प्रकट किया। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर के मुबारकपुर कस्बा में पुरा रानी मोहल्ले से बुधवार को दिन में करीब 10:15 बजे दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 21 जुलाई 2023 को पीड़िता द्वारा थाना मुबारकपुर पर सूचना दी गई कि पीड़िता को उसके एक पति मोहम्मद परवेज पुत्र मुजतबा 2, जेठ जावेद 3, नंदोई इम्तियाज 4, इश्तियाक 5, जुबेर 6, सास नजमुनिसा 7, नंद सरवरी 8,
शाहनाज बानो 9, अफसरी बानो 10। नूरसभा निवासीगण पुरा रानी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा दहेज के लिए गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा गया व प्रताड़ित किया गया। इसके अलावा 3 जुलाई 2023 को 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक दे दिया गया। जान से मारने की धमकी दी गई। इसके के संबंध में थाना स्थानीय पर धारा 498 323, 504, 506, 377 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट व 3/4 मुस्लिम संरक्षण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना एसआई संजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। बुधवार को एसआई संजय कुमार सिंह मई हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त पीड़िता के जेठ जावेद पुत्र मुजतबा को उसके घर पुरा रानी से गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए यातायात विभाग की तरफ से ई रिक्शा के संचालन में कई नियमों को लगाया गया है, जिसके चलते कई ई रिक्शा चालकों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी संबंध में ई रिक्शा चालकों की समस्या को अधिकारियों तक रखने के उद्देश्य से वंचित अधिकार पार्टी ने बुधवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी ट्रैफिक संजय कुमार से मिलकर विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। वंचित अधिकार पार्टी के अध्यक्ष रामविलास साहू ने बताया कि शहर में ई रिक्शा की ज्यादा संख्या को देखते हुए यातायात विभाग की तरफ से 4 रूट पर ई रिक्शा को बांट दिया गया है, जिसके चलते कई ई रिक्शा चालक प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर यात्रीगण रेलवे स्टेशन, नरौली व बस स्टेशन पर ही आते जाते रहते हैं। कई ई रिक्शा चालकों के इन क्षेत्र पर आने या जाने पर प्रतिबंध लगने से उनकी रोजी रोटी की समस्या हो गई है। इसी संबंध में एसपी ट्रैफिक को वंचित अधिकार पार्टी की तरफ से 3 रूट का रोड मैप दिया गया है, जिस पर ई रिक्शा को चलवाने की मांग की गई। वहीं अन्य मांग भी है। आजमगढ़ में मंडलीय अस्पताल आम लोगों के उपचार के लिए खोला गया था। शासन प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार इलाज के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं, व्यवस्था की जा रही है, तमाम उपकरण लगाए जा रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था लगभग ध्वस्त है। आए दिन यहां पर ऐसे प्रकरण आते हैं जो लोगों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के लिए चर्चा बनते हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को आया जब जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर अजमतगढ़ ब्लॉक के मीठापुर गांव के निवासी 75 वर्षीय सुरेंद्र तिवारी अपने पैर में इन्फेक्शन की वजह से इलाज करने के लिए मंडलीय अस्पताल पहुंचे। उनकी बहू रंजना तिवारी के अनुसार उसके ससुर शुगर के पीड़ित हैं। उनके पैर की सबसे छोटी अंगुली में इन्फेक्शन हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते पैर में फैल गया। वह ठीक नहीं हो सका। अब पैर को कटने तक की नौबत आ गई है। वह मंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए 4 घंटे तक दौड़ती रही, लेकिन किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, न ही कोई बेड मिला। एसआईसी भी मुलाकात के लिए समय नहीं दे सके।